अराफ्ता एपिसोड 44 पार्ट 2 ने लिटरली सबको हिलाकर रख दिया। आतिश ने फाइनली वो सच बता दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मरजान का भरोसा टूट चुका है, मोहब्बत नफरत में बदल रही है और हैदर का काला माजी अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ताहिर ने 187 डेज तक वो अजाब सहा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अराफ्ता एपिसोड 44 पार्ट 2 की शुरुआत होती है आसली और नज़ीर से। दोनों एक दूसरे से बहुत टेंस मूड में बात कर रहे होते हैं। नज़ीर गुस्से में आसली से कहता है कि उसने आतिश के बारे में सब जानते हुए भी कुछ नहीं बताया। आसली जवाब देती है कि अगर वो आतिश का सच बता देती तो आतिश उसे मार देता, और फिर वो नज़ीर को याद दिलाती है कि जो वो चाहता था वही हुआ। मरजान आतिश से दूर हो गई, मतलब आसली का भी काम हो गया और नज़ीर का भी। फिर आसली अपना असली एटीट्यूड दिखाती है। वो नज़ीर को वार्न करती है कि उस पर रौब जमाने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर वो ना होती तो नज़ीर इस घर में एंटर भी नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। बुराक चुपकर इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। नज़ीर की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो फौरन पूछता है, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? बुराक सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अभी आया है और उसे कुछ नहीं पता। नज़ीर उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन क्लियरली वार्निंग देकर जाता है कि तुम्हें बाद में देखता हूँ। दूसरी तरफ आतिश घर से बाहर निकल रहा होता है कि पीछे से हैदर उसे ताहिर कहकर पुकारता है। ये नाम सुनते ही आतिश रुक जाता है। हैदर गुस्से में आतिश को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन आतिश उसका हाथ रोक लेता है और कहता है, मैं अब वो ताहिर नहीं जो तुम कैद करके रखते थे। दोबारा हाथ उठाया तो ये हाथ तोड़ दूंगा। यहाँ आतिश का दर्द और गुस्सा दोनों क्लियरली नजर आ रहा था। आतिश हैदर को कहता है कि उसने उससे उसका बचपन, फैमिली और खुशियाँ सब छीन ली। हैदर कहता है अगर बदला लेना है तो उसे मार दे और सब खत्म कर दे। लेकिन आतिश का जवाब नेक्स्ट लेवल था। वो कहता है कि मौत तो हैदर के लिए आज़ादी होगी, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। आतिश चाहता है कि हैदर हर पल तड़पे और अपने किए की सज़ा भुगते। इधर मुज़य्यन भी आसली पर गुस्सा करती है कि उसने मना करने के बावजूद मरजान को सच क्यों बताया। आसली कहती है कि अगर वो नहीं बताती तो आतिश खुद सब सच बता देता। इसी दौरान आतिश वहाँ आ जाता है और दोनों से पूछता है कि मरजान स्टोर रूम तक कैसे पहुँची। उसे पूरा यकीन होता है कि ये सब आसली का काम है। आतिश बहुत हर्ट होता है और कहता है कि उसने इन सब पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की। दूसरी तरफ मरजान अकेली उदास बैठी होती है और अपनी मोहब्बत के वो हसीन पल याद कर रही होती है। आतिश उसके पास आता है और अपनी जैकेट उसे देता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए, लेकिन मरजान गुस्से में जैकेट वापस कर देती है और कहती है कि ये झूठी हमदर्दियाँ अपने पास रखो। वो कहती है कि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आतिश असल में है कौन, आतिश या ताहिर। आतिश टूट चुका होता है। वो कहता है कि मरजान जो चाहे वो बन जाएगा, बस वो उससे दूर ना हो। लेकिन मरजान का भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। वो कहती है कि उसने आतिश से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन आतिश ने उसका भरोसा तोड़ दिया। आतिश सफाई देता है कि वो मुराद के साथ कुछ बुरा नहीं चाहता था, लेकिन मरजान उसकी कोई बात सुनने को रेडी नहीं होती। फिर एक इमोशनल सीन आता है जहां आतिश अकेला बैठा पुराने खूबसूरत पल याद कर रहा होता है। जमाल उसे समझाता है कि अगर वो मरजान को पूरा सच बता दे तो शायद सब ठीक हो जाए। इसी बीच बुराक स्टडी रूम में जमाल के पास आता है और नज़ीर और आसली की सच्चाई बताता है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म किया जा सकता है। जमाल ये देखकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि आसली सच में नज़ीर के साथ मिली हुई है। और फिर एपिसोड का सबसे इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है। मरजान रूम में होती है और आतिश उसे फाइनली पूरा सच बताना शुरू करता है। आतिश कहता है कि जिस स्टोर रूम में मरजान ने उसका सच देखा, उसी स्टोर रूम में हैदर ने उसे और उसकी छोटी बहन को 187 डेज तक कैद रखा था। अंधेरा, भूख, सर्दी और अजाब। आतिश कहता है कि हैदर ने उसकी मासूम बहन को बेदर्दी से मार दिया और उसे की मारने की कोशिश की। ये सब सुनकर मरजान शॉक में चली जाती है। आतिश की आंखों में आंसू और बचपन का दर्द क्लियरली नजर आ रहा होता है। उस वक्त पहली बार लगता है कि ताहिर सिर्फ इंतकाम लेने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक टूट चुका बच्चा है जिसकी पूरी दुनिया उससे छीन ली गई थी। एपिसोड का एंडिंग सीन लिटरली दिल तोड़ देने वाला था। अगर आपको अराफ्ता एपिसोड 44 पार्ट 2 का ये इमोशनल और शॉकिंग रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या मरजान को आतिश का सच जानकर उसे माफ़ कर देना चाहिए।